जय श्री राम दोस्तों। राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के महान प्रतापी और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में प्रजा चहुं ओर से सुखी थी, किंतु उन्हें अक्सर अपने पुत्रों की चिंता सताया करती थी, क्योंकि उनके 60,001 पुत्र थे जो दुराचारी और क्रूर प्रवृत्ति के थे तथा हमेशा ही लोगों ऋषि मुनियों को सताया करते थे। राजा सगर के पिता का नाम असित था, जो इक्ष्वाकु वंश के कुलदीपक तथा अयोध्या के महाराज थे। उनके राज्य में चारों तरफ प्रसन्नता, संपन्नता और खुशहाली थी। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते और हमेशा उनकी रक्षा और उनकी संपन्नता का ख्याल रखते थे। उनके शासन काल में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था, किंतु एक बार महाराज असित को पराजित करने के लिए कई राजाओं के संघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। महाराज असित ने बड़े पराक्रम के साथ युद्ध किया, किंतु उनकी सेना राजाओं के संघों की सेना के सामने ना टिक सकी और राजा को अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय की गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। महाराज असित की दोनों पत्नियां उस समय गर्भवती थी, किंतु कुछ समय के पश्चात महाराज ने वहीं पर प्राण त्याग दिए तथा महाराज असित की एक पत्नी ने महाराज असित की दूसरी पत्नी कालिंदी को विष दे दिया। महारानी कालिंदी अपनी संतान की रक्षा के लिए महर्षि च्यवन के पास गई। तब महर्षि च्यवन ने कालिंदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र विष के साथ जन्म लेगा और उसका नाम सगर होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा सगर का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा सगर अयोध्या के राजा थे, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था केसिनी और दूसरी का नाम था सुमति। राजा सगर की दोनों महारानियां रूपी यौवन में एक से बढ़कर एक सुंदर थी और अपने रूप यौवन पर अभिमान करती थी। संभवतः इसी कारण उन्हें कई वर्षों के पश्चात भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत की गुफाओं में तपस्या करने के लिए चले गए, जहां पर भगवान भृगु ऋषि जी के आशीर्वाद फल स्वरूप महारानी केशिनी के गर्भ से असमंजस और सुमति के गर्भ से एक गर्भपिंड ने जन्म लिया, जो फटकर 60,000 पुत्रों में विभाजित हो गया। महाराज सगर के सभी पुत्र बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे, जो लोगों को परेशान करते, ऋषि मुनियों को सताते और आसमान में विचरण करने वाले पक्षियों को मार डालते थे। राजा सगर अपने पुत्रों के इन कृत्यों के कारण हमेशा ही परेशान रहा करते थे। राजा सगर का पुत्र असमंजस, जो केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति का था, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया करता था और नगर की जनता को सताया करता था। एक दिन क्रोध के वशीभूत होकर राजा सगर ने असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया और असमंजस वन में जाकर तपस्या करने लगा। उसने उसी दिन से संन्यास ग्रहण कर लिया। राजा सगर को अपने राज्य की चिंता सताने लगी थी कि उसके पश्चात राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि उसके 60,000 पुत्र भी क्रूर प्रवृत्ति के थे। तभी देवर्षि नारद महाराज सगर के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज सगर, आपके 60,000 पुत्र हैं, आप पृथ्वी के एक शक्तिशाली राजा हैं। आपको एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी और आपके पुत्रों को सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी। किंतु जब असमंजस को इस बात का पता चला कि महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, तो असमंजस महाराज सगर के पास पहुंचा और महाराज सगर से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि वह यज्ञ ना करे। किंतु महाराज सगर ने असमंजस की एक न मानी और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध के उपरांत यज्ञ का अश्व छोड़ा गया, जिसकी रक्षा करने का दायित्व 60,000 पुत्रों को मिला। चारों दिशाओं में अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा
और राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने विभिन्न देशों के राजाओं से युद्ध किया, जिसमें कई देश के राजा मारे गए, कई देश के राजाओं को बंदी बना लिया गया। राजा सगर के पुत्रों ने विभिन्न देशों में प्रजा को प्रताड़ित किया। यह सब देखकर सभी देवता डर गए और स्वयं इंद्र को भी यह डर सताने लगा। अगर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता है तो वह है स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग को छीन लेंगे। तब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद के सुझाव के अनुसार यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को ज्ञात हुआ कि घोड़ा कहीं चला गया है, तो उन्होंने घोड़ा को सर्वत्र ढूंढने का प्रयास किया और घोड़े को ढूंढते ढूंढते वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे, जहां पर घोड़ा एक रस्सी से बंधा हुआ था और कपिल मुनि अपने ध्यान में व्यस्त थे। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देखकर यह समझ बैठे कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है और कपिल मुनि के बारे में भला बुरा कहने लगे। अचानक कपिल मुनि की आंखें खुल गई। उनसे उनका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उन्होंने उसी क्षण राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इधर राजा सगर को अपने पुत्रों की चिंता सताने लगी। राजा सगर ने अपने पुत्रों को और अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को खोजने के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा, किंतु सैनिकों को कहीं भी घोड़ा और राजा सगर के पुत्रों का पता नहीं चला। अंततः राजा सगर अपने पुत्र असमंजस के पास गए और अश्वमेध यज्ञ करवाने के निर्णय पर पछताने लगे। तब असमंजस ने कहा, हे पिताश्री, अभी आपका एक पुत्र असमंजस जीवित है। मैं अपने भाइयों को खोजने के लिए अवश्य जाऊंगा और अश्वमेध यज्ञ भी पूरा अवश्य ही होगा। असमंजस अपने 60,000 भाइयों को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर 60,000 मृतकों की राख दिखाई दी। उनकी राख को देखते ही असमंजस समझ गए यह उनके भाइयों की ही है और कपिल मुनि ने उन्हें जला दिया है। असमंजस कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश हुए और कपिल मुनि को प्रणाम करने लगे। तब कपिल मुनि ने असमंजस का परिचय जानना चाहा और असमंजस ने कहा, मैं अयोध्या नरेश राजा सगर का पुत्र असमंजस हूँ और यह 60,000 भस्म के ढेर राजा सगर के पुत्र और मेरे भाई हैं। मैं अपने भाइयों की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। असमंजस के विनम्र स्वभाव से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के तरने का असमंजस को रास्ता बताया कि जब तुम्हारे वंश में राजा भगीरथ जन्म लेंगे तब उनकी तप के प्रभाव से वे गंगा जी को धरती पर लाएंगे और माँ गंगा के तर्पण से ही आपके भाइयों को मुक्ति मिल जाएगी। कपिल मुनि ने कहा, हे पुत्र असमंजस, तुम यह यज्ञ का घोड़ा ले जाइए और अपना अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कीजिए। यह सब विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा है, आप शोक मत कीजिए। असमंजस कपिल मुनि को प्रणाम करके अयोध्या लौट आए और अपने 60,000 भाइयों की मृत्यु की समाचार राजा सगर को दिया। राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की मृत्यु का बड़ा ही आघात पहुंचा और उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके असमंजस के पुत्र अंशुमान को अयोध्या का राजा बना लिया। जय श्री राम।